Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter factorization. देखिए what is the meaning of factorization and factors. When an algebraic expression can be written as the product of two or more expression, यदि किसी algebraic expression को दो या दो से अधिक expression से मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, ठीक है, एक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आ रही हों मल्टीप्लाइड करके, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स. अब फैक्टराइजेशन, इन्हीं फैक्टर्स को यदि हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलग कर दें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन, जिनकी प्रोडक्ट हमें दी हुई है और उन्हें हम अलग अलग वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन. अब देखिए फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं. इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7A क्लियर. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्या करते हैं. हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12x + 15. टू टर्म्स दिख रही हैं आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, टू टर्म्स हैं. इन दोनों टर्म में हमें एक ऐसी चीज़ निकालनी है जो हम दोनों के पास से ले सकें, यानी कॉमन थिंग निकालनी है. तो फर्स्टली हम दोनों में डिजिट देखेंगे 12 और 15. तो 12 और 15 बताइए किस टेबल के अंदर 12 और 15 दोनों ही डिजिट्स आती हैं. तो 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है. देन हम इसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे, 3. हमने 3 बाहर कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाया. आप 3 से 12 को डिवाइड करिए, क्या आया, 4x एज इट इज़ आया, 4x. प्लस का साइन आ गया हमारा. 3 से 15 को डिवाइड करिए, 3 5 जा 15. देन ये क्या हो गया इसका आंसर. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 14m - 21. किस टेबल से डिवाइडेड है, 7 से. तो 7 हमने बाहर निकाला, अंदर बच गया 7 2 जा 14, 2m - 7 3 जा 21. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9n - 12n². यहाँ पे 9 और 12 दोनों 3 से डिवाइडेड हैं, डिजिट में देख लिया, लेकिन n इसके पास भी है और n² इसके पास भी है, दोनों के पास n भी है. इसके पास 1n है और इसके पास 2n है. तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, मैं दोनों के पास से एक एक n निकाल सकती हूँ. तो मैंने n भी बाहर ले लिया, 3n कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगाया. अब 3n से 9n को डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और n से n डिडक्ट हो गया. अब नेक्स्ट माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया. अब 3n से इसे डिवाइड करिए, तो 3 4 जा 12 और 2n थे इसके पास, एक n निकल गया तो एक n बचा, यानी 3 - 4n. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए 16a² - 24ab. किससे डिवाइडेड है, दोनों डिजिट. वैसे तो 2 से डिवाइडेड है, लेकिन हमें यहाँ क्या देखना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 2 के बाद ये 4 से भी डिवाइडेड है, लेकिन नहीं, इससे भी बड़ी डिजिट से डिवाइड हो सकते हैं, 8. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, HCF क्या होगा इसका, 8. देन 8 बाहर आया, ये तो हो गया डिजिट से. अब देखिए अल्फ़ाबेट्स में, अल्फ़ाबेट में इसके पास 2a है, इसके पास 1a है, तो 1a निकाल सकते हैं. अब b इसके पास है, इसके पास है ही नहीं, तो b नहीं निकल सकता. तो हमने 8a कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया. 8 से 16 को डिवाइड किया, 2 2a थे, एक a निकल गया, तो 2a बचा. माइनस 8 3 जा 24, एक a था निकल गया बाहर, क्या बचा, b. तो 2a - 3b. ओके. नेक्स्ट देखिए 15ab² - 20a²b. तो इसमें हमारा डिजिट क्या है, 5 कॉमन है. ए दोनों के पास है, एक ए निकाल लिया. इसी तरीके से इसके पास एक बी है, इसके पास 2 भी है, एक बी कॉमन निकाल लिया, तो 5a भी कॉमन हो गया. तो यहाँ क्या बचा, 5 3 जा 15b माइनस 5 4 जा 20a. ओके. नेक्स्ट देखिए 12x² y³ - 21x³ y². पहले डिजिट्स में देखते हैं. 12 और 21 3 की टेबल में आ रहा है. अब x में देखिए, इसके पास 2x है, इसके पास 3x है, तो 2 2 हम दोनों में से निकाल सकते हैं, तो 2 मैंने बाहर ले लिया. इसके पास y3 है, इसके पास y2 है, तो y भी 2 निकाल सकते हैं, ब्रैकेट लगाया. अब देखिए पहले इसमें से देखिए यदि हमने क्या क्या चीज़ें निकाली. 3 से 12 को डिवाइड किया, 4. x² से x² डिवाइड हुआ, कट हो गया. y3 से y2 हमने डिवाइड किया, तो 3 - 2 y बच गया 1. माइनस 3 7 जा 21, x2 निकालें, x3 थे, x1 बच गया. y2 पूरा का पूरा निकल गया, पूरा का पूरा कट हो गया, तो यहाँ बचा 3x² y² ब्रैकेट 4y - 7x. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24x³ - 36x² y.
इसमें देखिए क्या कॉमन है, 12 की टेबल से ये दोनों डिजिट डिवाइडेड है और एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन है, तो 12 एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, ब्रैकेट लगा, 12 2 जा 24 एक्स, 2x आ गया, माइनस साइन जो होता है वही आता है, 12 3 जा 36 वाई। ओके, नेक्स्ट देखिए 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 5 से डिवाइडेड है और x स्क्वायर स्मॉलेस्ट डिजिट है तो x स्क्वायर निकाल लिया, क्या बचा, 5 2 जा 10x, तो 2x आ गया यहाँ पे, माइनस 5 3 जा 15 और x स्क्वायर क्योंकि पूरा निकल गया था तो ये आ गया 5x स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस 3। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 36x क्यूब वाई माइनस 60x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, तो इसमें क्या है, 12 से डिवाइडेड है एंड इसके पास 3x, इसके पास 2x, तो 2x निकाल लिया हमने x स्क्वायर, y 1 है, यहाँ 3 है, एक y निकाल लिया, तो क्या बचा इसका, 12 3 जा 36, 3x थे 2 निकाल लिए, 1x बचा और y हम पूरा का पूरा निकाल चुके, माइनस 12 5 जा 60, एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा निकल गया, एक y निकल गया तो y 2 बचे और z नहीं निकला z, तो आंसर आ गया 12 एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट 3x माइनस 5y स्क्वायर z। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब ये आ गए 3 डिजिट, इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, तो पहले डिजिट में देखेंगे, तीनों डिजिट 3 से डिवाइडेड है, इसके पास 3x है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो जो 1 है वो तो 1 ही दे सकता है, इसलिए हमें 1 बाहर निकालना होगा, ब्रैकेट लगाया, अब 3 3 जा 9, एक x निकल गया, x 2 बचे, माइनस 3 2 जा 6, 2x थे, एक x निकाल लिया, 1x बचा, प्लस 3 4 जा 12 और एक x था, एक का एक निकाल लिया, तो ये आ गया 3x ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x, तो किस डिजिट से डिवाइडेड है, ये 4 से, सारी डिजिट 4 से डिविजिबल है, फिर इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसके पास 1x है, तो x बाहर निकल गया एक, तो ब्रैकेट आया, पहले इससे देखेंगे 4 2 जा 8, एक x निकल गया, एक बचा, माइनस 4 से इसे डिवाइड करिए 72 को, 18 आया, x निकल गया तो y बचा, प्लस इसका एक x था वो निकल गया, 4 3 जा 12, तो आ गया आंसर आपका 4x ब्रैकेट 2x माइनस 18y प्लस 3। नेक्स्ट देखिए 18 a क्यूब बी क्यूब माइनस 27 a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 36 a क्यूब बी स्क्वायर, फर्स्टली डिजिट्स में देखिए क्या कॉमन है, 9 से डिवाइडेड है 3 डिजिट्स, इसके बाद इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो a 2 निकल सकता है, इसी तरीके से b, इन दोनों के पास 3 3 है, इसके पास 2 है, तो b 2 निकल गया, ब्रैकेट लगाइए, डिवाइड करिए, 9 2 जा 18 ए बी माइनस 3b प्लस 4a, समझ में आया। इसी तरीके से ये 5th का आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देखिए -5 माइनस 10t प्लस 20t स्क्वायर, तो हम इसमें माइनस का साइन भी कॉमन निकालेंगे और क्योंकि ये सारी डिजिट 5 से डिविजिबल है, 5 हमने बाहर निकाला, इसके पास t है, इसके पास t स्क्वायर है, इसके पास t है ही नहीं तो t नहीं निकाल सकते हम, तो -5 कॉमन निकाला, ब्रैकेट आ गया 5 बन जा 5, अब क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ प्लस बचा, 1 आ गया, यहाँ भी प्लस का आ गया, 5 2 जा 10 2t, अब क्योंकि प्लस में से यदि हमने माइनस निकाल लिया तो माइनस बचा, ओके, साइन चेंज होते हैं, यदि बाहर हम माइनस निकाल लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, इन दोनों के माइनस के थे तो इन दोनों के प्लस हो गए और इसका प्लस है तो इसका माइनस हो गया, तो 4t, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 6 देखिए, नए तरीके का क्वेश्चन है, x ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3, तो देखिए ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसमें से x प्लस 3 का ब्रैकेट इनके पास भी है और x प्लस 3 का ब्रैकेट इसके पास भी है, तो x प्लस 3 बाहर निकाल लिया हमने, दोनों में कॉमन है, अब ब्रैकेट लगाया, इसमें से x प्लस 3 निकल गया, क्या बचा, केवल x, प्लस का साइन आया, इसमें से x प्लस 3 निकल गया 5, तो x प्लस 3 और x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5x ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 7 ब्रैकेट x माइनस 4, दोनों के पास x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 निकाल लिया हमने, क्या बचा 5x माइनस 7। इसी तरीके से नेक्स्ट है 2m ब्रैकेट 1 माइनस n प्लस 3 ब्रैकेट 1 माइनस n, 1 माइनस n कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 2m प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है आपका 6a ब्रैकेट a माइनस 2b प्लस 5b a माइनस 2b, तो a माइनस 2b कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 6a प्लस 5b। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा अलग है,
एक्स क्यूब 2a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी तो कॉमन है, लेकिन x में भी कॉमन है, इसके पास 3x है, इसके पास 2x है, तो हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये तो निकल ही गया ब्रैकेट। अब एक्स क्यूब में से x2 निकल गया, एक x बचा, प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा निकल गया। जब कोई डिजिट पूरी की पूरी निकल जाती है, किसी डिजिट को उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या आता है, केवल 1। तो इस बार एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस बी ब्रैकेट x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 9a ब्रैकेट 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर ब्रैकेट 3a माइनस 5b। तो इसमें हमारा देखिए 3a माइनस 5b तो कॉमन है ही। डिजिट्स में देखिए 9 और 12 3 से डिविजिबल है, इसके पास 1a है और इसके पास a स्क्वायर है, तो एक a भी निकल जाएगा। कॉमन निकलेगा 3a ब्रैकेट 3a माइनस 5b। अब क्या बचा इस पूरी डिजिट में, देखिए 3 से 9 को डिवाइड करिए, 3 बचा, a निकल गया था और ये पूरा ब्रैकेट भी निकल गया था, ओनली 3 बचा, माइनस का साइन आ गया। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12 और 2a में से एक a निकल गया, 1a बचा, तो ये आ गया 3 माइनस 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट x प्लस 5। तो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, x प्लस 5 दोनों के पास है, लेकिन इसके पास x प्लस 5 का जो ब्रैकेट है वो 2 है और इसके पास 1 है। तो हमने x प्लस 5 एक कॉमन निकाला, तो अब क्या बचा, इसके पास 2 थे तो एक x प्लस 5 बच गया, एक निकाल लिया और एक बच गया, x प्लस 5 लिखा और इसके पास क्या बचा, माइनस 4। अब 5 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 ब्रैकेट a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट a माइनस 2b। तो डिजिट्स में बाहर वाली डिजिट में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन इन ब्रैकेट में कॉमन निकल रहा है a माइनस 2b, हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा हमारा, अंदर हमें दिख रहा है क्योंकि एक ब्रैकेट बचेगा, तो हमने कौन सा वाला ब्रैकेट लगाया, यहाँ बिग ब्रैकेट लगाया, 3 एज इट इज़ आ गया और एक a माइनस 2b निकल गया था और एक a माइनस 2b यहाँ बच गया और यहाँ बचा माइनस 5। नेक्स्ट लाइन में इस ब्रैकेट को हमें खोलना होगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा a माइनस 2b, ये हो जाएगा 3 की a से मल्टीप्लाई करी 3a माइनस 3 2 जा 6b माइनस 5। तो आंसर हो गया ब्रैकेट a माइनस 2b ब्रैकेट 3a माइनस 6b माइनस 5। ओके।